and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के रिवीजन सेक्शन में आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतिम पड़ाव की यानी पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में। इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जो एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन बन के आ सकते हैं उसकी बात हो रही है। और जैसा कि हम शुरुआत में ही कहे कि ये अंतिम पड़ाव की बात है, यानी पार्चुरेशन जो है प्रेगनेंसी का एक अंतिम चरण होता है। चरण में प्रेगनेंसी की समाप्ति पर शिशु के जन्म को प्रदर्शित किया जाता है, यानी मानव में जो गेस्टेशन पीरियड 70 डेज प्लस माइनस कहते हैं, यानी हम अंतिम पड़ाव पे होते हैं और यहाँ पे शिशु का जन्म होता है। और यह जो जन्म होता है केवल हार्मोन और नर्वस कंट्रोल पर आधारित होता है, यानी इस पूरी प्रक्रिया में हार्मोन की और नर्वस कंट्रोल की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। और भ्रूण और प्लासेंटा से जैसे ही ये 270 डेज यानी 9 मंथ्स का समय अपने अंतिम अवधि पे आता है, तो भ्रूण और प्लासेंटा के द्वारा कुछ संकेत प्रदर्शित किए जाते हैं जिसे हम फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। और इन संकेतों की वजह से, इन रिफ्लेक्सेस की वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपनी भूमिका निभाता है और वो यूट्रस की दीवार पर संकुचन पैदा करता है। बार बार होने वाले इस कॉन्ट्रैक्शन से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से शिशु का जन्म होता है और इस घटना को हम पार्चुरेशन कहते हैं। यानी यहाँ पे एक बेहद इंपॉर्टेंट लाइन होगा आपके लिए कि ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से पार्चुरेशन की प्रक्रिया पॉसिबल हो पाती है। अगर हम पार्चुरेशन के बाद अगले और अंतिम कड़ी की बात करें तो वो लैक्टेशन होता है। मदर के द्वारा जो न्यूली डेवलप जो बेबी होता है उसको फीड कराया जाता है, यानी मेमरी ग्लैंड से, स्तन ग्रंथियों से मिल्क का स्राव होता है। और यह प्रक्रिया के अंतर्गत हम कुछ हार्मोन की भूमिका देखेंगे, जहां बात होगी प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन हार्मोन सक्रिय रूप से मिल्क के निर्माण को प्रेरित करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और होगा जो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, जहाँ ऑक्सीटोसिन की भूमिका है। ऑक्सीटोसिन को हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं, यानी ये इजेक्ट करने में, निष्कासन करवाने में, दूध को रिलीज कराने में मदद करता है, जबकि प्रोलैक्टिन मिल्क के निर्माण को प्रेरित करता है। तो ये दो लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम जन्म के बाद फर्स्ट मदर मिल्क, जो कि एक शिशु के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट औषधि की तरह वर्क करता है, और इसे लेना शिशु के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट मदर मिल्क को कोलोस्ट्रम कहते हैं, और इस कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडी ए प्रधानता होती है, और इसी एंटीबॉडी